ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को देखना है पॉलिनोमियल चैप्टर 4, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 3 एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2। आज हम लोग को देखना है पॉलिनोमियल चैप्टर 4, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, और अगर एग्जाम्पल बन जाता है तो आप लोग से चैप्टर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल कितने टर्म को बोलते हैं? देखो, हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3 टर्म वाले को तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, उससे भी ज्यादा आ जाता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि जिसका भी पावर होल नंबर हो वही क्या होगा, पॉलिनोमियल। तो इसका हम लोग देख रहे हैं पावर 2 और इसका x का पावर 1, तो ये होल नंबर है। होल नंबर तो हमारा पूरा होता है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, x वेरिएबल हो गया, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर है ना। इस टाइप का फॉर्मेट होगा पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c, कुछ भी हो सकता है, जैसे ax² प्लस b। ठीक है, या फिर मान लो इसी को लिख देगा 4x माइनस 3, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग का पॉलिनोमियल बस इतना ध्यान देना है कि जो x का पावर है वो एक होल नंबर हो। ठीक है, तो हमने लिख लेंगे इट इज पॉलिनोमियल एज द, रीजन भी पूछा था इसलिए रीजन लिख देंगे, एज द पावर ऑफ द वेरिएबल, एज द पावर ऑफ द वेरिएबल मतलब x को बोल रहा है ना, पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर, क्योंकि इसका जो पावर है वो एक होल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, z प्लस 3 अपॉन जेड। अब ये क्या होल नंबर है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं z प्लस 3 z टू दी पावर -1। हम लोग प्रीवियस चैप्टर एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं 1 अपॉन a टू दी पावर m को हम लोग लिखते हैं a टू दी पावर -m। वैसे ही हम लोग यहाँ पास 1 अपॉन z, क्योंकि 3 है, 3 को तो हम लोग साइड में लिख दिए, तो इस z को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन z टू दी पावर -1। अब देखो ये z क्या है, वेरिएबल है, लेकिन इसका जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर है। ये माइनस में आ गया यानी कि इंटीजर बन गया, तो हमने लिख देंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इतना तो लिख लिया, क्यों नहीं है, रीजन ही पूछा है, तो लिख देंगे एज द पावर ऑफ z इज नॉट ए होल नंबर। रीजन क्या है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है इसका पावर, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो √y प्लस 2y प्लस 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हम लोग इसका देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पास हम लोग को बोला है कि जो इसका वेरिएबल होगा वो हमेशा होना चाहिए होल नंबर। और इस रूट का मतलब देखो, ये y वेरिएबल है, ये भी y वेरिएबल है, y के इस ये तो होल नंबर है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, 1 तो होल नंबर है, लेकिन इस रूट का मतलब होता है हाफ। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। तो y के ऊपर हाफ लग गया, हाफ लग गया मतलब कि y के पावर में क्या आ जाएगा, 0.5। सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 1/2 जो है हमारा, या फिर 0.5 जो है हमारा, एक होल नंबर नहीं है, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि लिख देंगे यहाँ पास रीजन, हियर पावर ऑफ y इज हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ, विच इज नॉट ए होल नंबर, लिख देना फिर विच इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो x² प्लस 3/2, पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, या फिर इसको हम लोग लिख भी सकते हैं बिना सॉल्व करे, क्योंकि यहाँ पास वेरिएबल तो दिया नहीं है, ओनली x² है, तो ये तो होल नंबर है, x का पावर 2 है, ये होल नंबर, तो लिख देंगे इट इज ए पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, इसीलिए ये होल नंबर है। वैसे यहाँ पास दिया है x टू दी पावर 10, y टू दी पावर 3, t टू दी पावर 5, इसमें तो सब में होल नंबर है, पावर सबका होल नंबर है, तो लिख देंगे इट इज पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, इसका जो पावर जो वेरिएबल का है इज ए होल नंबर। तो कैसे लिखोगे रीजन, इट इज पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। मैं लिख के बता भी चुकी हूँ, जो यस है उसका भी बता चुकी हूँ, जो नॉट है उसका भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जैसे मैं मान लो लिख दूं 3x², अब मैं बोलूं x² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप लोग बोलोगे 3। अब जैसे हमें लिख दूं 3x²y, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 3y। जिसका पूछा है उसको छोड़ के बाकी जो भी रहता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग को निकालना है x² का कोफिशिएंट, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन, 3x² + 2x² + 3x + 2, इसमें हम लोग को x² का क्या निकालना है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखो हम लोग को यहाँ पास x² का बोला है, तो x² इसमें दिख रहा है और इसमें, तो 3x² में x² का कोफिशिएंट है 3 और 2x² में x² का कोफिशिएंट है 2, यानी कि दोनों का सम करेंगे 3 + 2, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पास, थस कोफिशिएंट ऑफ x² इज 5, 3 + 2 किए, क्योंकि इसमें तो x² था ही नहीं, इसी में था, तो नंबर को ऐड कर दिया, यानी कि 5 है x² का कोफिशिएंट, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग का बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, क्योंकि इसमें तो x² नहीं है, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3। इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -5, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², देखो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं, x² / 2 + 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, x² का कोफिशिएंट, क्योंकि देखो x² यहाँ सामने कुछ नहीं है, मतलब कोई नंबर होगा 1 तभी तो 2 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज हाफ, यानी कि 1/2, क्योंकि 1 यहाँ है, नीचे में 2 है, और इसमें तो x² लगा नहीं, अगर इसमें भी लगा होता तो इस लिख देते कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, फिर 1 + 1 करके इसको ऐड कर देते। अब इसमें हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1/4 है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म फॉर द फॉलोइंग। अब हम लोग को x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, पहले x² फाइंड किए थे, अब हम लोग x का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग को सिंगल x मतलब कि सिंगल x जिसमें कोई भी पावर ना हो, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1/5 है, ठीक है। और इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, ओनली 5, ठीक है। देखो इसको आप लोग नोट कॉपी में कैसे लिखोगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे। हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x बताओ और कांस्टेंट टर्म। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1/5 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म जो नंबर रहता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का दिया है √2x + 7, ठीक है। देखो अभी आप लोग सोचेंगे रूट लगा है तो ये हमारा कैसे पॉलिनोमियल बन गया, है ना। पॉलिनोमियल तो नहीं होना चाहिए, जिसमें पॉलिनोमियल वो नहीं होगा जो वेरिएबल में रूट लगा, अगर यही रूट x में लगा होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, √2 है, और कांस्टेंट टर्म भी पूछा है, तो लिख देंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। वैसे ही हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ x इसमें पूछा है, तो इसमें तो कोफिशिएंट x का टर्म है ही नहीं, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2, ठीक है। वैसे ही हम लोग को अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 6, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो इसको हम लोग को एग्जाम्पल देके बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी, तो देख लेते हैं यहाँ पास दिया है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देख लेते हैं, क्या दिया है, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो क्लास 7 का प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर आप लोगों का 6, उसमें मैं जो बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाली हूँ चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं अगर भूल गए हैं तो, ठीक है। तो दिया है यहाँ पास बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो अब इसको एग्जाम्पल देना है हम लोग को, जिसका डिग्री 4 हो। डिग्री 4 मतलब x के पावर या फिर y के पावर, वेरिएबल कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो x ही हो। A to Z जितना भी अल्फाबेटिकल नंबर होता है, अल्फाबेटिकल है ना, ABCDEFGH, वो सारा क्या है, वेरिएबल है। तो आप लोग किसी भी वेरिएबल को लेके, लेकिन उसका बस डिग्री क्या रखना है, 4 रखना है, और 2 टर्म होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल क्या होता है, 2 टर्म। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया x⁴ प्लस, ये पावर है, ठीक है, छोटा सा लिख देती हूँ, x⁴ प्लस 5, 2 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, तो बाइनोमियल हो गया। एक आध एग्जांपल और ले लेंगे, जैसे मान लो 2x⁴ प्लस 5, ठीक है, या फिर ले सकते हैं 9/2 x⁴ प्लस 9/9 ओनली, है ना। तो ये क्या है, हमारा बाइनोमियल है, 2 टर्म है, और देखो सबका डिग्री क्या है, 4 है, और बाइनोमियल बोला था, तो ये हो गया हमारा 3 एग्जाम्पल, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा, ट्राइनोमियल ऑफ
डिग्री 6। अब डिग्री 6 रखना है, ठीक है, लेकिन बनाना क्या है, ट्राइनोमियल बनाना है। तो देखो जैसे हम लोग रख दिए x⁻6, डिग्री 6 रखना था और 3 टर्म होना चाहिए। फिर लिख देंगे मान लो -x⁵, 2x⁵ प्लस 9x⁴, ठीक है। ऐसे हम लोग रख दिया डिग्री, लेकिन 6 होना ही चाहिए। इधर आप लोग कोई सा भी डिग्री रख सकते हो, इससे बड़ा डिग्री नहीं रखना, मतलब ग्रेटर डिग्री मत रखना, ठीक है। ये हो गया ट्राइनोमियल 1 2 3, 3 टर्म है। अब देख लो एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे y⁻6, देखो डिग्री में 6 रखी हूँ, फिर मान लो 3y ले लिए, फिर मान लो यहाँ पास ले लेते हैं z⁻6, 6z⁻6 लिख लिया, और मान लो यहाँ लिख दिए हम लोग कोई सा भी वैल्यू 5x ले लिए। सॉरी, यहाँ पास 3 टर्म होना चाहिए, मैं एक टर्म और मिक्स कर दी हूँ, यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 तभी तो ट्राइनोमियल बनेगा। जैसे यहाँ लिख दिया 6x⁻z प्लस 3z प्लस 9, तो 1 2 3, 3 टर्म हुआ। देखो पावर 6 लेना ही है और ट्राइनोमियल है, इसलिए 3 टर्म होना ही चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, मोनोमियल बोला है। मोनोमियल में तो सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। अब डिग्री क्या बोला है, 5, तो मोनोमियल होना चाहिए लेकिन डिग्री 5 होना चाहिए। मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है, जैसे 2x⁻, अब डिग्री 5 बोला है इसलिए 5 लगा दिए। फिर मैं लिख दी मान लो 3x⁵, या फिर ओनली आप लोग लिख सकते हो z⁵, या फिर a⁵, कुछ भी, बस एक ही टर्म होना चाहिए, ठीक है। देखो ये एक टर्म ही है, तो इस एक टर्म को ही बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल राइट द डिग्री ऑफ ईच। हम लोग को इसका डिग्री लिखना है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, 3, ठीक है। इसमें हम लोग का देखो, हम लोग का इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ, इसको लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या है, 3। जैसे इसमें लिया है हम लोग का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, 9। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा, ये सारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 9, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। कैसे 4, क्योंकि y⁻3 दिया है यहाँ पास हमारा, ठीक है, और z का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। और यहाँ पास हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पास x का पावर 2 दिया है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू तो 2 ही है, और y के पावर में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 दिया है, ठीक है। तो हमारा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पास क्या है हमारा, ये तो हमारा डिग्री दिया ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का डिग्री पूछ रहा था, तो हम लोग लिख देंगे पॉलिनोमियल डज नॉट हैव वेरिएबल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है ही नहीं, तो लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। इसका डिग्री क्या है, t⁻1 है इसलिए 1 है। इसका डिग्री क्योंकि x⁻2 है और यहाँ y⁻1 है, यानी कि 3। इसका तो सिंगल था इसलिए 3 ही हुआ, इसका 9 हुआ। यहाँ दो वेरिएबल था ना, y⁻3z, इसीलिए इसका 4 हुआ डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक आउट कांस्टेंट, लीनियर, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल ट्राइनोमियल बता चुकी मैं आप लोगों को, लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म को हम लोग को पिक करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पास हम लोग को क्या दिख रहा है, कितना टर्म दिख रहा है, 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। तो 4 टर्म जिसमें भी रहेगा वो कौन सा टर्म हो जाएगा, देखो इसका पावर हम लोग को 3 दिख रहा है, और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, बस हम लोग को ऐसे लिखना है, x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस x+1। हम लोग को बस इसमें चूज करना है कि कौन सा क्या है, पिक करना है, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट है, लीनियर है, बाइनोमियल है, या फिर ट्राइनोमियल है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसका डिग्री 3 है, तो हम लोग इसको ऐसे, ये तो देखो पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन अगर हम लोग को इसको एग्जैक्ट नाम देना हो तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है, 3। वैसे ही हम लोग देख लेते हैं किसका किसका 3 है, जैसे इसको भी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसका भी पावर क्या है, 3 है। और किसी का देख लेते हैं 3 है क्या, हाँ इसका है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमारा 1 2 एंड 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं y², ठीक है। तो y प्लस y² प्लस 3/4, ये इस टाइप का जो 3 टाइम्स वाला रहेगा, तो हम लोग इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको नॉर्मली हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और ट्राइनोमियल भी, क्योंकि 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म है, 1 2 एंड 3, तो ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो बाइनोमियल है, देखो 2 टर्म वाला तो बाइनोमियल हो जाएगा, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ था, ठीक है। ये ट्राइनोमियल हो गया,
सॉरी बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म है, ये भी बाइनोमियल हो गया, इसमें भी 2 टर्म है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। और ये कांस्टेंट, किसको कांस्टेंट भी बोला है, तो कांस्टेंट जिसमें नंबर सिर्फ हो, जैसे 8 ये नंबर है यानी कि ये कांस्टेंट है, 4 ये भी नंबर है यानी कि ये कांस्टेंट है, और -3/7 ये भी नंबर है इसलिए ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग। और देखो हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी, जिसका वेरिएबल तो हो लेकिन वेरिएबल में पावर ना हो। तो जैसे यहाँ t+3, t में क्या दिया है, पावर ओनली 1 है पावर, ठीक है, तो t+3 मतलब जिसका पावर आप लोगों को नहीं दिखेगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ t+3 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ u में पावर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ x में पावर कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और आप लोगों का 11 एंड 9 ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, जिसमें क्या हो, पावर 2 हो। तो जैसे इसका पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, या फिर बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 टर्म है। ठीक है, और आप लोगों का ये p का स्क्वायर है इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ 2x स्क्वायर है, ये भी इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यानी कि ये वाला और ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट तो आप लोगों को पता चल गया, और जिसमें भी क्यूब रहेगा उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी जो मैं चैप्टर 3 एक्सपोनेंट पढ़ाई हूँ उसका, और जो पॉलिनोमियल बाइनोमियल ये सब क्या होता है उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2।